ये बता दीजिए, छोटा वाला आपने लिखा है कि ओलंपिक संघ देता है यात्रा किराया, दैनिक भत्ता, ट्रैक सूट, बैग, ब्लेजर आदि। तो इसमें दो चीजें हैं। पहला कि आप ओलंपिक संघ को अनुदान देते हैं, तो किन किन बातों के लिए अनुदान देते हैं, एक। दूसरा, आपने पूरे प्रश्न में प्रशिक्षण शिविर लगाए हैं, तो कोच को कितनी राशि देते हैं, आपके पास कितने कोच हैं, उसको हायर किए थे, उस अवधि के लिए बुलाए थे, कितना पैसा उसमें खर्च किया है, किसी खेल को टोटल बता दीजिए मुझे। 27 खेलों में हमने कोच के लिए इतना पैसा खर्च किया करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोच जो है हमारे पास कुछ नियमित हैं, कुछ संविदा के हैं, और किसको कितनी कितनी राशि दी गई इसका मैं अलग से आपको जानकारी बताएंगे। लेकिन इसको ये बता दीजिए डायरेक्ट में, ओलंपिक संघ को कितना अनुदान आप देते हैं? उसके खेल आयोजन के हिसाब से उनका अनुदान होता है, कोई उनका फिक्स नहीं होता है कि इनको 50 लाख देना है कि इतना देना है। चलिए भाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको ये बता दूं, और मैं पढ़ता एक उदाहरण भर के लिए बता देता हूं। शूटिंग में परमपाल सिंह गुरोन रजत पदक जीता है। आप बताएंगे कहां के रहने वाले हैं, कहां के खिलाड़ी हैं? इतना बता दीजिए, पता करके अधिकारी लोग हैं, पदक जीते हैं, कहां के रहने वाले हैं, कौन कब कोचिंग में भाग लिए, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ के हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक एक खिलाड़ी के बारे में माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता था यदि बताएंगे उसको। वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले ही नहीं, और छत्तीसगढ़ की टीम से उन्होंने खेला है, और छत्तीसगढ़ से आज उसको इनाम मिलेगा। मैं आप इस प्रश्न के माध्यम से आपसे पूछने जो कहना चाहता हूं वो ये है, उस दिन मैंने खेल विभाग के अनुदान में मांगों में यही बात कही थी कि खेल में जो इस तरह की घटनाएं हैं और इस तरह की स्थितियां हैं, उसको आप ठीक करिए। जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, सब एडाकिज्म में चल रहा है। चलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा कि खिलाड़ी दो तरह के, एक तो राज्य से बाहर के खेलते हैं और हमारे राज्य के दूसरे राज्य में जाकर के खेलते हैं। मूलतः यह है कि आपने इसमें उत्तर दिया है, दूसरे राज्य से खेलते हैं उसमें कोई जानकारी नहीं है आपके पास। अब कहां से जानकारी आ गई? नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। इसमें तो आपने बताया है कि बाहर से खेलते हैं, उसकी कोई जानकारी नहीं है करके। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए या 6 माह रहना चाहिए, या जो यहाँ पे नौकरी पेशा कर रहे हैं, वो नौकरी भी नहीं कर रहा है, शासकीय सेवा में है, नौकरी भी नहीं कर रहा है, वो लोग खेल सकते हैं। और यहाँ के जो खिलाड़ी यहाँ क्वालिफाई नहीं होते, सिलेक्शन नहीं होता, वो दूसरे स्टेट में जाके प्रयास करते हैं, वहां पर उनका सिलेक्शन होता है दूसरे स्टेट से। वो जो मैं नाम लिया छत्तीसगढ़ का खिलाड़ी नहीं है ना, नौकरी पेशा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, चाहे जांच करवा ले। अब ये बोल रहे हैं, खुद ही प्रश्न पैदा कर दिए कि जो हमारे खिलाड़ी भी बाहर राज्य से खेलते हैं करके। इसमें उत्तर दिया है कि हमारे राज्य से जो बाहर खेलते हैं उसकी हमारे पास कोई जानकारी या संधारण नहीं रहता। तो दोनों बातें कहाँ होती? वो हमारे यहाँ बाहर के जो खिलाड़ी हैं खेल सकते हैं यहाँ भी, पर बताओ उसका शर्त है कि भाई शासकीय सेवा में हो। चलिए ठीक है। दीप लहरिया जी, क्रमांक 4। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, यह बताने की कृपा करेंगे कि मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में कितने नए ट्रांसफार्मर लगाया गया, पोल लगाया गया, और नए उपकेंद्र और सब स्टेशनों का विस्तार किया गया, कितने स्टेशन नए बनाए गए? मस्तूरी विधानसभा में कुल 130 ट्रांसफार्मर स्वीकृत हुए थे, जिसमें अभी तक 100 पूर्ण कर लिए गए हैं और बाकी 28 अपूर्ण की जानकारी आपको जब आंसर दिया गया तब था। लेकिन आज मैं आज की स्थिति में बता रहा हूं कि इसमें 6 कार्य और पूर्ण हो गए हैं और 22 ये कृषि पंप के लिए हैं। तो ये आगामी वित्तीय वर्ष में ये 22 कार्य पूर्ण हो जाएंगे।
उसी तरह से अतिरिक्त पोल 2407 स्वीकृत थे, जिसमें 1236 पूर्ण हो गए हैं और 1130 ये बचे हैं। इसको भी आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा और सब स्टेशन क्षमता का विस्तार 37 स्वीकृत हुआ था, जिसमें 17 पूर्ण हो गए हैं और 19 बाकी हैं और ये जून 2025 तक ये पूर्ण कर लिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय जी, इसी में मेरा प्रश्न है कि लगातार जैसे उत्तर में आया है कि 418 ट्रांसफार्मर खराब हुए हैं, तो क्या ये ट्रांसफार्मर का जो जहां से आता है क्या ये डुप्लीकेट है? जैसे ही लगता है उसके बाद जैसे लाइनमैन घर पहुंचते हैं फिर से उड़ जाता है धाए से, तो फिर से फोन आता है कि भैया जो लगा है फिर उड़ गया धाए से। तो ये जो साय नहीं उड़ना चाहिए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, कम से कम ये जांच हो कि सही ट्रांसफार्मर लगे। और जो हमारे मस्तूरी क्षेत्र में लगभग प्राय सभी गांव में जो वायर खराब है, जर्जर है, पोल झुका हुआ है, कभी भी माल जन का हानि हो सकता है, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ये कब तक व्यवस्थित कर लिया जाएगा, केबल वायर का जो दुरुस्तीकरण कब तक कर लिया जाएगा? ट्रांसफार्मर ठीक है कि नहीं ये भी बता देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के विधानसभा में कुल 418 ट्रांसफार्मर खराब थे, लेकिन आज की तिथि में 418 ट्रांसफार्मर सब बदल दिए गए हैं और पूरा इनका ट्रांसफार्मर अपने विधानसभा में इनका सब ठीक है। आज के डेट में कोई चलिए, आप कोई विशेष ट्रांसफार्मर खराब हो तो माननीय मुख्यमंत्री को दे दें, उसको भी ठीक कर देंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जी का मैं वही बोल रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो है ठास फोन नहीं आएगा। हमारे सरकार के समय 132 केवी का सब स्टेशन मलार के लिए स्वीकृत हुआ था, जो अभी तक नहीं बन पाया और लगभग 5 वर्ष हो गए, और ये जिससे 100 गांव लाभान्वित होंगे। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि ये जो कार्य काफ़ी धीमा है, कब तक बन जाएगा? जो मलार में 132 केवी का महत्वपूर्ण सब स्टेशन जो बन रहा है, और इसी के साथ साथ जोंधरा में, ग्राम टिकारी में और एक लिमतरा में 3 जगह और प्रस्तावित था जो सब स्टेशन बनने का। ये कब तक पूर्ण हो जाएंगे, ये बताने की कृपा करें। आपने 132 केवी का लाइन के संबंध में पूरे प्रश्न में कहीं उल्लेख किया ही नहीं। मैं इसको 132 केवी का पावर स्टेशन लगना कितना बजट लगता है, क्या राशि लगती है, ये प्रश्न संदर्भ ही नहीं है। आपने सिंपल प्रश्न किया था कितने खराब है, कब तक ठीक कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने साफ जवाब दे दिया। 132 को अलग से पूछना पड़ेगा आपको कि ये बिजली संबंधी है, बहुत अच्छा समस्या दूर होगा। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ जो 5 साल से नहीं बना है, माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे जल्दी हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। चलिए, चाहे तो जवाब दे दें आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने जो मल्हार में 132/33 के भी उपकेंद्र के विषय में बात की है, मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि 30 जून 2025 तक के काम आपका चलिए आपको काम हो गया जी। और आपका जो लिमतरा में जो है क्रमांक 5 रोहित साहू जी, लेकिन इसमें एक और था सर, इतना बड़ा काम करा लिया आप। बैठिए रोहित साहू, रोहित जी, रोहित नहीं, इंद्र शाह मंडावी जी। तारांकित प्रश्न क्रमांक 6 है। योजनाओं को 2023-24 के बजट में नवीन मद में शामिल होना बताया गया है लिखित उत्तर में, पर 2023-24 तो समाप्त हो चुका है, साथ ही 2024-25 चल रहा है, वो भी 9 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या 2023-24 के बजट में शामिल था, इसलिए इन योजनाओं के अनुसार निर्माण कार्य कराया जा सकता है? यदि नहीं तो
क्या 2025-26 के बजट में शामिल किया गया है? अध्यक्ष महोदय,